ज़ोहरान ममदानी को आरएसएस से क्या समस्या है? ज़ोहरान ममदानी को मोहन भागवत से क्या दिक्कत है? ज़ोहरान ममदानी ने आरएसएस को लेकर, मोहन भागवत के न्यूयॉर्क दौरे को लेकर ऐसा क्या कह दिया जिसकी वजह से अमेरिका से लेकर भारत तक एक नया विवाद छिड़ गया, एक नई बहस छिड़ गई है। और जो कुछ भी ममदानी ने कहा है उसमें सच्चाई कितनी है? क्या ममदानी का अपना व्यवहार वाकई में वैसा है जैसा वो आरएसएस या मोहन भागवत को लेकर कह रहे हैं? ज़ोहरान ममदानी को आरएसएस से क्या समस्या है? ज़ोहरान ममदानी को मोहन भागवत से क्या दिक्कत है? ज़ोहरान ममदानी ने आरएसएस को लेकर, मोहन भागवत के न्यूयॉर्क दौरे को लेकर ऐसा क्या कह दिया जिसकी वजह से अमेरिका से लेकर भारत तक एक नया विवाद छिड़ गया, एक नई बहस छिड़ गई है। और जो कुछ भी ममदानी ने कहा है उसमें सच्चाई कितनी है? क्या ममदानी का अपना व्यवहार वाकई में वैसा है जैसा वो आरएसएस या मोहन भागवत को लेकर कह रहे हैं? आज इस पर करेंगे बात और जानेंगे कि वास्तव में इस बयान का कॉन्टेक्स्ट क्या है और इस बयान को किस तरीके से अमेरिका और भारत में देखा जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। तो मोहन भागवत के न्यूयॉर्क दौरे और मेडिसिन स्क्वायर में होने वाले आरएसएस कार्यक्रम पर ममदानी की टिप्पणी ने एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। ममदानी ने अपने बयान में क्या कहा वो सबसे पहले हम आपको बताते हैं। ममदानी ने कहा कि मैं इस कार्यक्रम के समर्थन में नहीं हूं, मैं इस कार्यक्रम का समर्थन नहीं करता। ममदानी की जो आपत्ति है वो आरएसएस की विचारधारा को लेकर है और ममदानी ने कहा है कि उन्हें भारत की अगर भारत को वो जानते हैं तो एक बहुलतावादी और धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में बताई गई है। वो इस रूप में भारत को जानते रहे हैं और वो ऐसी विचारधारा के उभार से काफ़ी चिंतित हैं, उसका समर्थन नहीं करते जो एक्सक्लूजनरी यानी कुछ लोगों को बाहर रखने वाली सोच रखती है। यानी वो आरएसएस पर निशाना साध रहे हैं कि आरएसएस एक ऐसी संस्था है जो कुछ लोगों को बाहर रखने या कुछ लोगों को छोड़कर आगे बढ़ने की विचारधारा रखती है, यानी इंक्लूसिव नहीं है। लेकिन ममदानी के इस बयान के बाद एक दूसरा सवाल भी उतनी ही तेजी से उठा और उतना ही महत्वपूर्ण हो गया कि क्या ममदानी खुद ऐसा ही व्यवहार रखते हैं या ऐसी ही सोच रखते हैं जैसा कि वो आरएसएस के बारे में कह रहे हैं? अलग अलग देशों, समुदायों और संगठनों के लिए उनकी कसौटियां क्या अलग अलग हैं, पैरामीटर्स अलग अलग हैं? क्योंकि तस्वीर में कुछ ऐसे दिलचस्प विरोधाभास भी नजर आते हैं जो उनके पिछले कंडक्ट और बयानों से निकल कर आए हैं। देखिए, भारत का इंडिया डे कार्यक्रम में ममदानी गए थे और पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे में भी गए थे, और लेकिन कुछ ऐसे भी देश हैं जहां वो नहीं गए और उसके अलग अलग तर्क दिए जा रहे हैं। इन सब की हम बात आगे करेंगे कि किन देशों के साथ वो करीबी दिखाते हैं, किन देशों से दूरी रखते हैं, या किस समुदाय के वो करीब अपने आप को पाते हैं और किन से वो एक डिस्टेंस बनाते हैं, और फिर उसके बाद वो आरएसएस पर ऐसा आरोप भी लगाते हैं। तो सवाल यही है कि क्या वास्तव में समानता और बहुलवादी नीति या फिर चयनात्मक राजनीति यानी कि सिलेक्टिव जो पॉलिटिकल व्यू पॉइंट है वो रखते हैं ममदानी? पहले आरएसएस वाला जो नया विवाद है उसको समझते हैं। देखिए, 29 अगस्त को न्यूयॉर्क के मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का कार्यक्रम होना है और आयोजकों ने इसे यूनिवर्सल वननेस सेलिब्रेशन का नाम दिया। यूनिवर्सल वननेस सेलिब्रेशन नाम से ही साफ पता चलता है कि वैश्विक एकता से जुड़ा ये उत्सव है और इसे शेयर्ड हेरिटेज या इंटरफेथ यूनिटी यानी विभिन्न समुदायों के बीच संवाद और एकता से जोड़कर पेश किया गया है। अब इसमें आरएसएस का कहना है कि कार्यक्रम एक ओपन डायलॉग है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट यानी कि आपसी सम्मान पर आधारित है। इसका मूल भाव यही है और ये सभी के लिए ओपन है, कोई भी आ सकता है, कोई भी सुन सकता है, कोई भी इसमें हिस्सा ले सकता है। लेकिन ममदानी इससे सहमत नहीं है। उनका कहना है कि आरएसएस की विचारधारा उन्हें ऐसी दिखाई देती है जो भारत की बहुलतावादी तस्वीर के बजाय, यानी जो भारत की डाइवर्सिटी वाली इमेज है उसकी बजाय लोगों को अलग थलग करने वाली सोच को बढ़ावा देती है। यानी ममदानी का तर्क है कि मेरा विरोध हिंदू समुदाय से नहीं है बल्कि मेरा विरोध आरएसएस की विचारधारा से है। अब ममदानी के इस बयान को हम परखेंगे आगे कि उनके अपने कंडक्ट इस बारे में क्या कहते हैं। लेकिन जो ममदानी का बयान आया उससे आलोचना शुरू हो गई और भारत के लोगों के इस कार्यक्रम यानी कि जो आरएसएस के प्रमुख वहां पर रहेंगे उनसे उन्होंने एक डिस्टेंस क्यों बनाया, बल्कि उसका विरोध क्यों किया। ममदानी खुद भारतीय मूल के हैं और आपको बता दें कि इस साल वो क्वींस
के इंडिया डे कार्यक्रम में भी शामिल हुए थे, यानी भारत अमेरिका समुदाय के राष्ट्रीय दिवस, यानी कि इंडो अमेरिकन जो समुदाय है उसने जो राष्ट्रीय दिवस मनाया था उसके कार्यक्रम में वो मौजूद रहे। तो एक चीज़ तो है कि हाँ, जो भारतीय समुदाय अमेरिका में रहता है उसके कार्यक्रमों में वो गए थे, इस एग्जाम्पल से साबित होता है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि अगर भारतीय समुदाय का आयोजन स्वीकार है तो उसी भारतीय समुदाय से जुड़े एक बड़े संगठन और वहाँ के लोगों के संगठन आरएसएस के आयोजन का वो विरोध क्यों कर रहे हैं? ममदानी का आंसर यहाँ पर क्या था? समुदाय अलग चीज़ है और संगठन और उसकी विचारधारा अलग चीज़ है। यानी कि आप देखिए, जो विचारधारा है उसको लेकर वो विरोध कर रहे हैं, यानी विचार मिलते नहीं हैं। विचार ऐसे हैं जिसकी वजह से वो आरएसएस का या मोहन भागवत के इस कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं। और कई सारी दलीलें भी ममदानी और उनके समर्थकों के सामने से आई हैं और उन्होंने कहा कि भाई आरएसएस की विचारधारा बहुत कठोर है और सार्वजनिक रूप से मैं उसके साथ सहमत नहीं हो सकता। लेकिन फिर एक सवाल आता है कि वो पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे के कार्यक्रम में जाते हैं। पाकिस्तान जिसका अपना विचार ही इंक्लूसिव नहीं है, वो देश ही एक ऐसे विचार पर स्थापित है जो एक रिलीजियस थॉट रखता है, वो इंक्लूसिव थॉट के साथ न बना और ना ही वहाँ पर ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जैसा इंडिया का है। लेकिन फिर भी ममदानी को पाकिस्तान से परहेज नहीं है, वो अपने आप को पाकिस्तान के क्लोज पाते हैं। भाई इसके पीछे का क्या रहस्य हो सकता है या क्या आइडियोलॉजी हो सकती है? तब जबकि वो जानते हैं कि पाकिस्तान भारत का दुश्मन है, वो भारतीय मूल के खुद ही हैं, बावजूद इसके चलिए वो अमेरिका में है, लेकिन पाकिस्तान की अपनी आइडियोलॉजी किस बेस पे है, किस आधार पे है, ये भी वो जानते हैं और फिर भी वो इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव का हवाला दे रहे हैं। अब ममदानी के जो आलोचक हैं उन्होंने इस मुद्दे को हथियार बनाया और ममदानी को टारगेट किया। ममदानी ने पाकिस्तानी अमेरिकी समुदाय के पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे कार्यक्रम में भाग लिया और इसके बाद उन्होंने आरएसएस के कार्यक्रम का विरोध किया। तो आलोचकों ने ये सीधे सीधे सवाल उठाया कि पाकिस्तान डे में जाना आपको एक्सेप्टेड है और आरएसएस के कार्यक्रम का आप विरोध कर रहे हैं। एक समुदाय के राष्ट्रीय दिवस का आप सम्मान करते हैं या फिर उस कम्युनिटी का सम्मान करते हैं, वहीं दूसरी तरफ एक संगठन अपना कार्यक्रम कर रहा है, वो भी एक निजी कार्यक्रम, तो फिर आप उसका विरोध करते हैं, पब्लिक ओपिनियन इस तरीके का देते हैं, एक स्टैंड लेते हैं। तो इसलिए ये सवाल ज़रूर उठ रहे हैं। अब देखिए, सवाल सिर्फ भारत पाकिस्तान के कार्यक्रमों में शामिल होने का नहीं है। इस बयान के बाद से भारत की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई। आरएसएस ने भी इस पे सीधे तौर पे कहा कि ये कार्यक्रम तो सबके लिए ओपन है और हम एक वैश्विक एकता के प्रतीक के रूप में इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। तो ये कहना कि ये कार्यक्रम कुछ लोगों को एक्सक्लूड करेगा या हम एक्सक्लूड करते हैं, ये सोच सही नहीं है। साथ ही कई लोग पाकिस्तान का समर्थक भी अमेरिका के अंदर ही कहने लगे और कई बड़ी हस्तियां इस मुद्दे पर ममदानी के विरोध में खड़ी हो गई हैं। और देखिए, जो कसौटी है इस पूरे मामले की वो यही है कि क्या ममदानी यही विचार हर समुदाय जो अमेरिका में रहता है या हर वो देश या हर वो कम्युनिटी जो अमेरिका में कार्यक्रम करती है अपना, उस खासकर न्यूयॉर्क में, चूंकि वो न्यूयॉर्क के मेयर हैं, न्यूयॉर्क में करती है, उनके लिए क्या यही विचार रखते हैं? क्योंकि इसमें दो नाम ऐसे आएंगे जिसको लेकर, बल्कि तीन नाम ऐसे आएंगे आगे चलकर जो मैं आपको बताऊंगा, जो इस सवाल को और गहरा बना देते हैं कि ममदानी क्या वाकई में खुद ही डिवाइडिंग थॉट वाले आदमी हैं। ममदानी को इजराइल के नेशनल डे पर बुलाया गया, ममदानी ने उस कार्यक्रम का बायकॉट किया, नहीं किया। नंबर 1, ममदानी किसी भी चाइनीज कम्युनिटी के कार्यक्रम में नहीं गए अब तक। और बांग्लादेश में हाल फिलहाल में जो कुछ भी हुआ है और बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुए, वहां तख्ता पलटा गया, वहां डेमोक्रेसी को कुचला गया, इन सब के बावजूद बांग्लादेश के ऑफिशियल कार्यक्रम में वो जाते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश से वो करीबी दिखाते हैं, वो इजराइल, चाइना या आरएसएस कह लीजिए, इनके कार्यक्रमों की आलोचना करते हैं या उनसे दूरी बनाए रखते हैं। फिर ये सवाल उठता है कि ममदानी आखिर की सोच इंक्लूसिव कैसे हो सकती है, जबकि वो खुल्लम खुल्ला वो एक अंतर दिखाते हैं जब कार्यक्रमों में हिस्सा लेने या कार्यक्रमों पर अपने विचार रखने की बात होती है। तो आरएसएस पर तो उन्होंने खुला विरोधी कह दिया। इसीलिए ममदानी के ऊपर एक सिलेक्टिव पॉलिटिक्स, एक डिवाइडिंग थॉट रखने का आरोप अमेरिका के अंदर लग रहा है और सवाल अपने आप में जायज भी दिखाई देता है। क्योंकि अगर वो अमेरिकन नागरिक हैं, वो अगर भारतीय मूल के हैं, तो फिर उनके ये विचार कुछ देशों के करीब उनको क्यों लाते हैं और ये विचार उनको कुछ देशों के विरोध में क्यों लाते हैं, खासकर वो देश या वो संगठन जो अमेरिका एज अ कंट्री उनके दोस्त हैं। इसमें आप इजराइल का नाम जोड़ सकते हैं। चाइना भले ही दुश्मन दिखाई देता हो अमेरिका के, लेकिन चाइनीज़ कम्युनिटी बड़ी संख्या में वहाँ रहती है।
बांग्लादेश का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया ही कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ और जिस तरीके से हुआ उसका तो विरोध जताते हुए, जैसा कि ममदानी अक्सर इजराइल के बारे में कहते हैं, तो जिस तरीके से जेनोसाइड बांग्लादेश में हुआ, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया गया, बांग्लादेश की सरकार वहां पर एक गिरा दी गई और दूसरी आई तो उसने कुछ भी नहीं किया, इसका विरोध उन्होंने नहीं जताया। और विरोध जताते हुए ऐसा कुछ भी नहीं किया। आमंत्रित किया गया बांग्लादेश की तरफ से बांग्लादेश के नेशनल डे परेड के लिए, जो कि अमेरिका में आयोजित किया गया, और उनकी मौजूदगी की रिपोर्ट भी सामने आई है। यानी दक्षिण एशिया के अलग अलग समुदायों या देशों में ममदानी की अपनी भागीदारी को लेकर आंकड़े या जो उपस्थिति है वो अलग अलग है और उसके अलग अलग कारण भी वो बता रहे हैं। इसी वजह से ये सवाल उठ रहा है कि क्या किसी द्वेष की भावना पर इस तरह का बयान आरएसएस को लेकर है उनका, वो भी अमेरिका के अंदर, जहां पर एक मुक्त विचार की पैरवी की जाती है, जहां हर तरह के डिबेट और डिस्कोर्स की बात होती है और किसी के सिर्फ विचार अलग होने की वजह से उसको त्यागना या उससे दूरी बनाने को बहुत ज़्यादा एडवोकेट नहीं, उसकी बहुत ज़्यादा एडवोकेसी या उसकी पैरवी अमेरिका की सोसाइटी में या उसके कल्चर में नहीं की जाती है। अब देखिए कि संगठन या समुदाय में क्या वो ऐसे ही अंतर देखते हैं। मतलब उन्होंने कहा कि भाई देश अलग होता है, संगठन अलग होता है, संगठन के विचार यानी विचारधारा से मैं सहमत नहीं हूँ। लेकिन यही सवाल जब जूस के बारे में आता है तो ममदानी का उत्तर बदल जाता है। इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि ममदानी बहुत खुद में सेलेक्टिव हैं, वो भी एक बहुत ही सिलेक्टेड पॉलिटिक्स कर रहे हैं और जिसकी वजह से उन्होंने इस बार आरएसएस को टारगेट किया। इसके पहले इजराइल को भी वो टारगेट कर चुके हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश में उनको कोई बुराई दिखती नहीं है, उनकी आलोचना वो करते दिखाई देते नहीं है। इस सब के पीछे सवाल यही है कि आखिर ममदानी की सोच क्या है। क्या उसी अमेरिका में जहाँ उन्मुक्त या मुक्त विचार वाली सोसाइटी में वो रह रहे हैं, वहां पर ही वो एक सेलेक्टिव पॉलिटिकल थॉट को आगे बढ़ा रहे हैं? ये सारे सवाल उठ रहे हैं। अब देखिए, जब ममदानी ने ये बयान दिया और अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, जहां खुद ही एक डाइवर्सिटी है और हर तरह का कल्चर वहां पर मौजूद है, वहां पर उन्होंने जब बयान दिया तो कई सारी प्रतिक्रियाएं भी आई और अमेरिका के अंदर भी उनकी आलोचना हुई। देखिए, एक नाम आया उसमें, मैरी मिलिबैंड का, और अमेरिका की प्रसिद्ध गायिका हैं, अभिनेत्री हैं मैरी, और उन्होंने ममदानी के इस आरएसएस विरोध पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने आरोप लगाया कि भागवत के कार्यक्रम का विरोध करने वालों की असली समस्या आरएसएस नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी से राजनीतिक विरोध है। यानी कि उन्होंने इसको और एक पॉलिटिकल एक्सटेंशन दे दिया। बात सिर्फ विचारधारा की नहीं, बल्कि राजनीति और राजनीति से जुड़े व्यक्तियों के विरोध की वजह से यह बात आई है। मिलिबैंड ने ममदानी को यह सलाह भी दी कि अगर उन्हें अपनी विचारधारा का समर्थन जुटाना है तो वो अपना अलग कार्यक्रम कर लें, ठीक है, लेकिन इस तरह की प्रतिक्रिया न दे। किसी दूसरे समूह के कार्यक्रम का विरोध करने के बजाय वो अपना मंच बनाएं, अपनी बात रखें, अपने विचार को आगे बढ़ाएं, बजाय इसके कि आप किसी और के कार्यक्रम को इस तरीके से टारगेट करें। मिलिबैंड ने यह भी कहा कि भागवत के कार्यक्रम को भारत की विविधता, धार्मिक स्वतंत्रता और यूनिटी के संवाद के रूप में देखा जाना चाहिए। यानी अमेरिका में ममदानी के आलोचकों का एक बड़ा सवाल यही है कि अगर आपको आरएसएस पसंद नहीं है तो आपको अपनी असहमति व्यक्त करने का अधिकार तो है, लेकिन क्या एक निजी कार्यक्रम का इस तरीके से पब्लिक डोमेन में, एक पब्लिक प्रोफाइल में होते हुए आपका विरोध करना उचित है, तब जबकि आप न्यूयॉर्क में एक इंपॉर्टेंट पोजीशन पर है। लेकिन अमेरिका में ममदानी के विरोध में ऐसी कई सारी बातें आई और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आरएसएस को लेकर वो बहुत ही कंसिस्टेंट रहे। बहरहाल इस पूरे मुद्दे ने एक बार फिर से ममदानी की अपनी इंटीग्रिटी पर बहुत सारे सवाल अमेरिका के अंदर ही खड़े कर दिए हैं कि वो क्या टारगेटेड तरीके से समुदायों को या देशों को क्रिटिसाइज करते हैं या उनसे नज़दीकियां बढ़ाते हैं, क्योंकि हमने पहले एग्जाम्पल दिया पाकिस्तान और बांग्लादेश का, लेकिन वहीं इजराइल या भारत के ऐसे कार्यक्रमों या इस तरह के संगठनों के कार्यक्रमों से वो दूरी बनाकर रखते हैं। ये सारे सवाल इसलिए उठे हैं क्योंकि आरएसएस का एक बड़ा कार्यक्रम होना है, मोहन भागवत वहाँ पर मौजूद है, 29 तारीख को ये कार्यक्रम होना है, उससे बहुत सारी बातें आएंगी। लेकिन नाम जो कार्यक्रम का दिया गया उससे ये स्पष्ट होता है कि वहाँ पर ऐसी कोई बात या ऐसा कोई विषय नहीं उठाया जाएगा और सीधे तौर पर वहां पर वननेस की बात कही जाएगी। विपरीत इसके उल्टा ठीक ममदानी ने सीधे तौर पे कहा कि ये तो एक संस्था ऐसी है जो डिवाइड करती है और एक्सक्लूड करती है कुछ लोगों को, समावेशी विचार इसका नहीं है, और इस वजह से ममदानी ने ये सारे आरोप लगाए हैं। अब ममदानी का ये विरोध आगे बढ़ेगा क्योंकि आरएसएस का कार्यक्रम वहाँ पर हो रहा है और कार्यक्रम को रद्द करने को लेकर भी उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि मेरे पास वो अधिकार है या नहीं है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से मैं उनके विचार से सहमत नहीं हूँ। फिर
भी उन्होंने आरएसएस और आरएसएस के इस कार्यक्रम का विरोध किया है। बावजूद इसके उनके आलोचक ये कहते रहे हैं कि ममदानी खुद में ही एक पक्ष की तरफ रहते हैं, खुद ही डिवाइडिंग थॉट्स हैं उनके, खुद ही वो बहुलतावादी सोच के पक्षधर नहीं है, हर तरह के विचार को लेकर वो खुद ही ओपन नहीं है। ऐसा नहीं होता तो वो अलग अलग संगठनों और देशों से दूरी नहीं बनाते और कुछ सेलेक्टिव देशों के कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेते, बढ़ चढ़कर उनकी प्रशंसा नहीं करते। अब इस कार्यक्रम के बाद जो भी बयान आएंगे या जो चर्चा होगी उस पर क्या ममदानी अपने विचार बदलेंगे, ये भी एक सवाल है। उस पर क्या ममदानी अपनी प्रतिक्रिया देंगे, ये भी एक सवाल है। या फिर सिर्फ कार्यक्रम की शुरुआत में ही उसे हतोत्साहित करने के उद्देश्य से ऐसा उन्होंने बयान दिया है, जिसको लेकर चर्चा भी चल रही है भारत में भी और अमेरिका में भी। तो ममदानी के इस तरह के विचार आरएसएस को लेकर जो है वो हमने आपको बताया। ममदानी इंडिया को लेकर जो विचार रखते हैं वो भी हमने आपको बताया। पाकिस्तान और बांग्लादेश को लेकर कैसी उनकी करीबी है, इजराइल के और जूस के प्रति वो क्या भाव रखते हैं, ये भी हमने आपको बताया। आप बताइए कमेंट बॉक्स में लिखकर कि इस पूरे मैटर में ममदानी जो स्टैंड लेते हैं या अब तक ममदानी का जो तरीका रहा है अपनी बातों को रखने का, उससे आप कितने सहमत हैं। क्या ममदानी का आरएसएस या इस तरह की संस्थाओं से डिस्टेंस बनाना, विरोध करना अमेरिका के अंदर सही है, गलत है? आप इस पर क्या सोचते हैं? और क्या ये हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में अमेरिका का समाज और ज़्यादा ओपन माइंड से इन सभी विषयों पर बातचीत कर पाएगा? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए और हमें सब्सक्राइब करिए। देखते रहिए TV9 डिजिटल।